मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5वां है। लेक्चर नंबर 5वें में जो हम स्टडी करने वाले हैं उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो एक बिंदु से होकर के जाती है और उस रेखा की प्रवणता या स्लोप हमें दिया रहेगा। फिगर के माध्यम से हम समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप देखिए ये हमारा x एक्सिस हुआ और ये हमारा y एक्सिस हुआ। आपको इस रेखा का समीकरण निकालना है। ये हमारी रेखा है, कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है कोई। इस स्ट्रेट लाइन का जो है समीकरण निकालना है जब इसका स्लोप दिया गया हो और यह रेखा एक बिंदु कोई मान लिया ए पॉइंट है, इसके निर्देशांक x1 y1 दिए गए हैं, तो इस रेखा का समीकरण निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इसके पहले वाले जो मैंने रेखा का समीकरण बताया और इसमें क्या अंतर है इसको आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। ये जो हमने आपको एक इक्वेशन बताया था y = mx + c एक बताया था, ठीक है। आपको ये किस रेखा का समीकरण है? उस रेखा का समीकरण है जहां पर आपको स्लोप दिया गया हो और y एक्सिस पर कटा अंतःखंड दिया गया हो। इसमें क्या स्लोप तो दिया गया है लेकिन y एक्सिस पे कटा अंतःखंड न दे करके हमें एक पॉइंट दे दिया है x1 और y1 दे दिया है। तो इस रेखा का समीकरण हमें निकालना है। इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों मैंने लेट अस सपोज कर लिया कि इस रेखा का जो समीकरण है y = mx + c है। अब अगर y = mx + c है और यह रेखा x1 और y1 से गुजरती है, क्योंकि ये पॉइंट x1 y1 इस रेखा पर स्थित है। आपको एक चीज जान लेनी चाहिए कि अगर कोई रेखा है और उस रेखा पर कोई पॉइंट स्थित है तो उस रेखा पर अगर x की और y की वैल्यूज रख दें तो वो रेखा वह बिंदु उस रेखा को क्या करेगी? संतुष्ट करेगी। तो मतलब हम जहां पर x और y है, अगर यह x1 y1 से यह रेखा गुजर रही है तो x1 y1 इस रेखा को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। तो हमने जहां y1 = mx1 + c, इसको मैंने इक्वेशन पहला मान लिया और इक्वेशन दूसरा मान लिया। आपको c को इल्यूमिनेट करना है क्योंकि c हमें नहीं दिया गया है, तो c को हमें हटाना है। c को हटाने के लिए मैं यहां से c की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से जब c की वैल्यू हम निकालेंगे तो c = y - mx निकल के आएगा और इसी c की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। जब इस इक्वेशन 2 में हम c की वैल्यू रखते हैं तो y1 = mx1 + y - mx। अब इसको हम इस साइड लाते हैं, ठीक है। देखिए, या इसको हम इस साइड ले जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं mx - mx1 = y - y1। इसको वैसे लिख सकते हैं और यहां से अगर हम m कॉमन ले लें तो x - x1 = y - y1। इसी को हम पहले और बाद में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम लिख सकते हैं y - y1 = mx - x1। ये हमारा क्या आया? ये उस रेखा का समीकरण आया जब हमें स्लोप और वह रेखा एक बिंदु से होकर के गुजरती है, उस रेखा का जो समीकरण निकल के आया
वो y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1 निकल के आया। ये मैंने आपको सिर्फ कैसे आया ये चीज, इसको मैंने सिर्फ आपको निकाल करके बताया है। आपको ये जो है इसको याद कर लेना है कि अगर हमें कोई रेखा एक बिंदु से होकर के गुजरती है, फिर से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर कोई रेखा एक बिंदु से होकर के गुजरती है और x एक्सिस के साथ जो हमारा झुकाव है, जो प्रवणता है वो दिया गया हो, तो उस रेखा को जो समीकरण निकल के आता है वो निकल के आता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये किस रेखा का समीकरण है और ये किस रेखा का समीकरण है, इसमें आपको अंतर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको एक बार लिख लीजिए और कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम क्वेश्चन को ही लेते हैं कि एक उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2 3 से गुजरती है और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। आप लिख लीजिए या फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। हमें उस रेखा का समीकरण निकालना है जो पॉइंट 2 3 से गुजरती है और x एक्सिस के साथ जो झुकाव बनाती है वो 45 डिग्री का बनाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ये x एक्सिस हुआ और ये आपका y एक्सिस हुआ। अब इस रेखा का हमें समीकरण पता है, इस रेखा का हमें जो समीकरण पता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब यम के लिए आपको थीटा की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो यम इक्वल्स टू tan थीटा और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 tan 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तो हमें देखिए, हमें प्रवणता मिल गया। तो अब देखिए, मैंने इसको मान लिया x1 और इसको मान लिया y1। अब इसमें वैल्यू रखिए तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 1 x माइनस 2। अब y माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 2, इसी को लिख सकते हैं। अब इसको इस चीज को इस साइड ले जाइए, x माइनस y प्लस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हमने चीजों को इधर उधर कर दिया, आप इतना समझ रहे होंगे। आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूं एक बार। हमें उस रेखा का समीकरण निकालना है जो 2 3 से होकर के गुजरती है और जो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उस रेखा का हमें समीकरण निकालना है। तो इसका जो इक्वेशन आता है, इसका जो समीकरण निकल के आता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। आपको x1 और y1 की तो वैल्यू पता है और आपको थीटा की वैल्यू पता है, तो हम प्रवणता निकाल लेंगे, उसका स्लोप निकाल लेंगे। तो m इक्वल्स टू tan थीटा और tan 45 इक्वल्स टू 1 होता है। अब इसी में हमने वैल्यू रख दिया। वैल्यू रखने के बाद हमारा निकल के इस रेखा का जो समीकरण निकल के आया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कोई कहे, गौर से सुनिए, आपको कोई कहे कि एक रेखा x माइनस वाई, ध्यान दीजिए,
एक रेखा है x माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक रेखा है जो 2,3 से होकर गुजरती है, तो C का मान क्या होगा? देखिए, x माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 कोई हमारी रेखा है। यह रेखा हमारी 2, 3 से होकर के गुजरती है। यह रेखा 2, 3 से होकर के गुजरती है, तो हमें C की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी। आपको अभी मैंने बताया कि अगर कोई रेखा है और वह रेखा जिस पॉइंट से होकर के गुजरती है, तो वह पॉइंट उस रेखा को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। मतलब जहां पर x है वहां पर x y कोऑर्डिनेट, x y जहां पे है वहां पर x y कोऑर्डिनेट हम रख देते हैं। तो x के स्थान पे 2 माइनस 3 प्लस सी इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू 1 हमारा निकल के आ गया। क्यों निकल के आया? क्योंकि पता है कि अगर कोई पॉइंट उस रेखा पर स्थित है तो वह पॉइंट उस रेखा को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो वहां पर x और x के स्थान पे x1 की वैल्यू और y के स्थान पे y1 की वैल्यू हम रख देते हैं, तो जिससे हमें जो वैल्यू पूछी जाती है वो वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है। तो ये इस तरह से हमारी c की वैल्यू कितनी निकल के आई? 1। इसके पहले आपको मैंने बताया भी था कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 उस रेखा का समीकरण है जो 2, 3 से होकर के गुजरती है और 45 डिग्री का एंगल भी बनाती है। एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जो दूसरी चीज लेके चलने वाले हैं, अभी तक एक पॉइंट से आपको पता था। अगर हम बात करें कि उस रेखा का समीकरण निकालिए जो 2 बिंदुओं से होकर के गुजरती है। अभी तक हमने एक बिंदु की बात की, अब 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अभी तक हमने एक पॉइंट से, इसके पहले जो हमने देखा वो एक पॉइंट से और स्लोप दिया रहता था। अब की बार क्या है कि आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे, और उस रेखा का समीकरण निकालना है। मैंने मान लिया ये रेखा है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये हमारी रेखा पर 2 पॉइंट स्थित है, a और b। a का कोऑर्डिनेट x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इस रेखा का जो समीकरण निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो निकल के आता है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये हमारी उस रेखा का समीकरण निकल के आता है जो 2 बिंदुओं से होकर के गुजरती है। अगर इसकी बात कहें कि ये कहां से निकल के आया, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें, मान लिया कि इस रेखा का जो समीकरण है y इक्वल्स टू mx प्लस c है। मैंने मान लिया कि इस रेखा का समीकरण y इक्वल्स टू mx प्लस c है, और अगर यह x1 y1 से गुजर रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने ये लिख दिया, कर दिया। x और y के स्थान पे हमने x1 y1 रख दिया।
अब मेरे प्यारे दोस्तों, और ये पॉइंट हमारा, ये रेखा हमारा दूसरे पॉइंट से भी गुजर रही है। गुजर रही है कि नहीं गुजर रही? गुजर रही। अब यहां से आप देखिए, अगर हम बात करें इक्वेशन 2 और 3 से, देखिए 2 3 से, अगर 3 में से 2 कर दें, मतलब इस इक्वेशन में से इसको घटा देते हैं। जब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा? y2 माइनस y1 इक्वल्स टू यम x2 माइनस x1, और इसी को हम और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यम इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। आपको पता भी है कि अगर 2 बिंदु दिए गए हों तो उन दोनों बिंदुओं की मदद से हम किसी भी रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं। इसके पहले भी हमने आपको बताया है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 की मदद से। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम देखें, अगर आप देखें इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से अगर हम देखें तो हमने निकाला था y माइनस y1 इक्वल्स टू यम x माइनस x1। अगर यहां पर इस इक्वेशन में मैंने इसको 4 मान लिया इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन 4 में अगर हम यम की वैल्यू रख देते हैं, किसकी वैल्यू रख देते हैं? यम की वैल्यू रख देते हैं, तो जो हमारा इक्वेशन बन के आएगा वो हमारा इक्वेशन बन के आएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। यह उस रेखा का समीकरण है जो 2 बिंदुओं से होकर के गुजरती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। लिखने के बाद आप अब स्वयं 1 बार 2 बार आप अपनी नोटबुक में ट्राई भी करेंगे, ठीक है, कि ये कैसे आया, उसको आप अच्छे से समझ 2-3 बार जब आप अपने नोटबुक में अपने मन से प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगी। आपको मेरे प्यारे दोस्तों, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, मैं मिटा देता हूं, एक बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण में और इसमें क्या अंतर है? कुछ नहीं अंतर है। अगर आपको एक पॉइंट से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण पता है, याद है, और स्लोप का पता है आपको, अगर यम इक्वल्स टू आपको पता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये पता है, और इसको आपको याद होना चाहिए, रट जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद हो चुका होगा। नहीं याद है तो बार बार आप लिखिए, आप प्रैक्टिस करिए, आपको ये चीजें रट जाएंगी। जब हम एक पॉइंट से होकर के गुजरने वाली रेखा का समीकरण पता है y माइनस y1 इक्वल्स टू यम x माइनस x1, और आपको जब 2 पॉइंट से कहे मेरे प्यारे दोस्तों ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यम की वैल्यू निकाल लेनी है, और यम की वैल्यू निकाल करके, क्योंकि 2 पॉइंट से अगर कोई रेखा गुजर रही है तो उसका हम स्लोप निकाल लेंगे, और इसी स्लोप की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा? हमारा उस रेखा का समीकरण निकल करके आ जाएगा। अगर हम बात करें कि उस रेखा का समीकरण निकालिए, क्वेश्चन देखिए, जो पॉइंट 2, 3 और 4, 5 से होकर के गुजरती है, 2, 3 और 4, 5 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको निकालना है। इस रेखा का समीकरण निकालना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इसका स्लोप निकाल लीजिए पहले। तो स्लोप अगर मैं इसको मान लूं ये x1 है, ये y1 है, और इसको मान लूं ये x2 है और ये y2 है, तो इसका स्लोप हम जो निकाल के आएंगे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसका स्लोप मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा? 6 माइनस
3/5 माइनस 2, तो 3/3 इक्वल्स टू 1। इसका स्लोप कितना निकल गया है 1। और आपको पता है कि रेखा का जो समीकरण है y माइनस y1 इक्वल्स टू यम यक्स माइनस x1। आपको एक ही बिंदु से होकर के जब हम स्लोप निकाल लिए ना, तो एक बिंदु से वाला फार्मूला हम लगा दिए। देखिए y माइनस y1 की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 1 x माइनस 2, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 2। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यह उस रेखा का समीकरण आया जो 2, 3 और 4, 5 से होकर के गुजरती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको 2 पॉइंट दिया गया हो और 2 पॉइंट दिया हो और उस रेखा का समीकरण पूछे, तो उस रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको पहले प्रवणता निकाल लेनी होगी। प्रवणता निकालने के लिए आपको फार्मूला रट जाना चाहिए y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है। और एक बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का जो समीकरण है वो है y माइनस y1 इक्वल्स टू यम ब्रैकेट में x माइनस x1। जब प्रवणता निकल गई और x1 y1 की वैल्यू ली गई है, तो हम इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे, तो हमें वो 2 पॉइंट से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण जो निकल के आएगा वो निकल के आ गया। और इसमें जो निकल के आया है, जो 2, 3 और 5, 6 से होकर के जाती है उस रेखा का समीकरण जो है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है, हम और आपको अच्छे से बताएंगे जहां पे हमें लगेगा कि ये और बताना चाहिए। हम जितना हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। आप अगर अपनी नोटबुक, अपनी बुक खोल के देखेंगे तो इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराते चल रहे हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम क्वेश्चन भले नहीं एक्सरसाइज के नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपके वो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा जैसे लगेंगे। आप उनको पढ़ते ही आप उसका आंसर दे लेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और करा देते हैं जो हमें बड़ा अच्छा लगा। देखिए हम क्वेश्चन, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा कि उस क्वेश्चन को आपको करा दें। तो क्वेश्चन देखिए है कि आपको एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। आपको एक त्रिभुज के शीर्ष, ये 0, 0 और 2, 4 और 4, 6 मैंने मान लिया A, B, C। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों, आपको एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं A, B, C। A का जो कोऑर्डिनेट है 2, 4 है और B का कोऑर्डिनेट 0, 0 है, C का कोऑर्डिनेट 4, 6 है। A बिंदु से कोई माध्यिका खींची जाती है। माध्यिका खींची जाती है, माध्यिका का मतलब हुआ कि जो हम इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांटे, मतलब जो जितनी दूरी ये होगी ना उतनी दूरी ये भी होगी। मैंने मान लिया ये यम है, मतलब BM इक्वल्स टू MC। दोनों दूरियां अगर माध्यिका है ना, तो वो दोनों दूरियां क्या होंगी, हमारी बराबर होंगी। तो रेखा को 2 बराबर भागों में बांटेगी अगर कोई माध्यिका की बात की जाए। तो इस माध्यिका का, अगर ए बिंदु से कोई माध्यिका जो है खींची जाती है, तो आपको इस माध्यिका का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, इस रेखा का जो है समीकरण निकालना है। इसका समीकरण निकालने के लिए एक पॉइंट से तो दिया गया है, अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाता तब तो हम निकाल लेते, या एक पॉइंट दिया गया हो, स्लोप दिया गया तो हम निकाल लेते, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया। लेकिन अगर माध्यिका है,
अगर ये माध्यिका है मेरे दोस्तों, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये दोनों पॉइंटों का ये मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने आपको बताया था कि x1 प्लस x2/2, जो x की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू जो आएगी y1 प्लस y2/2। मतलब अगर इस यम बिंदु के अगर हम निर्देशांक की बात करें, तो इसका जो निर्देशांक निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 2 और 3। क्यों? 0 + 4, जब हम 0 + 4 करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे, और जब 0 + 6 करेंगे डिवाइड 2 करेंगे, तो 2 और 3 हमारा इस यम पॉइंट का निर्देशांक निकल के आए। अब हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, तो हम क्या उस रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जब निकालेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस होगी। वो दिक्कत क्या महसूस होगी? अब देखिए, पहले अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2, 4 और 2, 3, तो मेरे प्यारे दोस्तों पहला काम हमें क्या था कि हम इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप के लिए आपको पता है y2 - y1 x2 - x1, तो कर दिए हम 2 - 2, तो यम की वैल्यू आ गई -1/0, -1/0 आ गई। -1/0 अगर कर देंगे इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तब क्या होगा? तब आपका गलत आने लगेगा। ये होता है इनडिफिनिट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत आता है। अगर 1/0 हो तो इसको बोलते हैं अनंत। अब अगर यहाँ पे अगर 0 कर देंगे ना, तो आपका गलत आंसर आएगा। मतलब गलत, ये चीजें गलत होती। हमेशा 0/समथिंग हो ना, तब 0 होगा। अगर समथिंग/0 हो तो वो इनफाइनाइट होता है। ये चीज आप याद रखिए। अब रेखा का समीकरण जब निकालना है, तो आपको पता y - y1 इक्वल्स टू यम x - x1। अब पॉइंट हमें पता है 2, 4, y - 4 इक्वल्स टू प्रवणता 1/0 x - 2। ठीक है, x - 2 हुआ। अब देखिए, ये 0 इस साइड आएगा, तो y - 4 इंटू 0 इक्वल्स टू -x + 2। ये हुआ 0 इक्वल्स टू -x + 2। तो x इक्वल्स टू कितना आया? 2। x इक्वल्स टू 2 आ गया। x इक्वल्स टू 2 इसका जो है इस रेखा का समीकरण आ गया। x इक्वल्स टू 2 इस रेखा का समीकरण आ गया। मतलब यह रेखा, ये जो माध्यिका होगी ना, ये y एक्सिस के क्या होगी? समानांतर होगी। अगर देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम 0 कर दिए होते, यहाँ पे देखिए गलती जो कर सकते थे आप, y - 4 इक्वल्स टू 0, x - 2 कर देते, तो y - 4 इक्वल्स टू 0 आ जाता और y इक्वल्स टू 4 आ जाता, जो हमारा x एक्सिस के समानांतर आ जाता। किसके समानांतर आ जाता? x एक्सिस के समानांतर आ जाता। जब हम फिगर बनाएंगे तो देखिए, ये हमारा मूल बिंदु हुआ, ये ऐसी बनेगा हमारा, ऐसी हुआ, ये हमारा ओरिजिन हुआ, और 2, 4 यहाँ पे होगा, 4, 6 कहीं यहाँ पे होगा, 4, 6 कहीं होगा। तो ये जो आएगी ना, ये जो हमारी वैसे बनाते, तो इस तरह से हमारा x इक्वल्स टू 2, मतलब y एक्सिस के समानांतर आ रहा है। नहीं तो जब ये 0 यहाँ पे रख देते, तो हमारा y एक्सिस के समानांतर आता, जो हमारा गलत होता। इसलिए हमें ये क्वेश्चन अच्छा लगा, इसलिए हमने आप लोगों को बता दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।